जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। कल मेरे से एक त्रुटि हो गई है, उसका मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कल वो 14वां अध्याय का महात्म था जो मैं गलती से 15वां लिख गया। इसके लिए त्रुटि के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु से। अब मैं आपको 15वां अध्याय सुना रहा हूँ, इसको श्रवण कीजिए। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा जिसके बेल पत्ते कहे गए हैं, और संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषम भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और निरक्य आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वस्त्र फैली हुई हैं तथा मनुष्यों में कर्मों की अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता, जो ममता होती है ना, ममता वासना रूप जड़ें भी नीचे की ओर होती हैं, ऊपर सभी लोगों में व्याप्त हो रही है। परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ चित्र जैसा मैंने कहा है वैसा विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है तथा ना अच्छी प्रकार से स्थित ही है। इसीलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके उपरांत उस परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए। जो आदमी के अंदर लालसा लगी रहती है, कामनाएं लगी रहती हैं, जब तक ये आदमी की कामना और लालसा भोग वृत्ति नहीं जाएगी, जब तक वो भगवान की तरफ एक कदम नहीं बढ़ा सकता। जब आपको दूध लेना है और दूध के अंदर है ना कोई ऐसी चीज़ है, खराब चीज़, बासन रखा हुआ है, पहले अपने बासन को मांजोगे जब ही उसके अंदर आप दूध धर सकते हो, वरना ये जो बासन है ना, इस बासन को पहले साफ करना पड़ता है, जब वो प्रभु की तरफ आकर्षित होता है, जब बढ़ता है गाड़ी, वैसे नहीं बढ़ सकता। खोजना चाहिए कि जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते हैं, और जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस ही आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके नष्ट हो गया है मान और मोह जिसका, तथा जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिसने, और परमात्मा के स्वरूप में निरंतर स्थिर जिनकी तथा अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है वह कामना, जिनकी ऐसी वह सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। उस स्वयं प्रकाशमय परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा और ना अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है, तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते हैं, वही मेरा परम धाम वैकुंठ है। क्यों? वहाँ पे ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना कुछ नहीं है। क्यों? वहाँ पे तो सब चीज भगवान की माया है। जैसे कि सुबह का समय होता है, ना सूर्य होता है, उस समय ना कुछ होता है, और देखो कितना बढ़िया मौसम होता है। ऐसा ही समझ लीजिए अपने मन में। हे अर्जुन, इस देह में ये जीव आत्मा मेरा ही सनातन अंश है, और वही इस त्रिगुणमयी माया में स्थित हुआ मन सहित 15 इंद्रियों को आकर्षण करता है। कैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण कर ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी इस पहले शरीर को त्यागता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर
जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। उस शरीर में स्थित हुआ यह जीवात्मा स्रोत चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घृणा और मन को आश्रय करके अर्थात इन सबके सहयोग से ही विषयों को सेवन करता है। परंतु शरीर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को और विषयों को भोगते हुए को अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते हैं। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं, क्योंकि ये चीज़ ज्ञान से मिल सकती हैं। आपने पढ़ा हो, लिखा हो या किसी अच्छे संत की संगत में आपने सुना हो तब ये चीज़ें मिलती है, वैसे नहीं मिल सकती हैं। जी, नेत्रों को पढ़ भी लोगे तो उसका अर्थ का अनर्थ निकाल दोगे। ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं, क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्र करते हुए ही तत्व से जानते हैं। यत्न करते हुए ही तत्व से जानते हैं, कोशिश करते रहते हैं जब ही जानते हैं। और जिन्होंने अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे ज्ञानी जन तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है, उसको तू मेरा ही तेज जान और मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ तथा मैं ही सर्व प्राणियों में शरीर में स्थित हूँ। वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्मय रूप से स्थित हूँ तथा मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहान होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी यह दो प्रकार के पुरुष हैं। उनके संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाश्वर हैं और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है तथा उन दोनों से उत्तम पुरुष जो अन्य ही है कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा ऐसे कहा गया है। क्योंकि हे नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसीलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, अर्थात इसको और कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। आज के आनंद की जय। आज सोमवार है, शिव जी पर जल चढ़ाएं। महिलाएं, पहले महिलाएं कभी भी शिवलिंग को स्पर्श ना करें। शादीशुदा महिला, सुहागवाक्य महिलाएं ना शिव जी को स्पर्श करें, ना उसमें से जल को पिएं। ये बहुत अशुभ होता है। शादीशुदा करेगी तो विधवा होने के चांस रहते हैं। अगर उसको पीता है तो आदमी अपनी स्वास्थ्य को, अपने तकदीर को यूँ समझ लो अपना विनाश कर रहा है। ऐसा कृपा ना करें। महिलाएं केवल शिवलिंग को ऊपर से जल चढ़ाएं बस, और हाथ जोड़ दें, जलेरी का स्पर्श कर लें। जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।